कक्षा 8th के लिए प्यारे बच्चों, विज्ञान की आज दिनांक 13 नवंबर को वर्कशीट नंबर 13 आई है। हम धातु और अधातु वाले पाठ में ही पढ़ रहे हैं। जो धातुओं के हमने भौतिक गुण पढ़ चुके हैं, रासायनिक गुणों में हम चल रहे हैं। तो चलिए रासायनिक गुणों के अध्ययन में हम आगे बढ़ते हुए जानने की कोशिश करते हैं। हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत इस प्रकार हैं। यहाँ पे कुछ सामान्य अम्ल दिए हैं जो हमारे आम हर रोज़ लाइफ में यूज होते हैं। जैसे दही से हमें लैक्टिक अम्ल मिलता है, सिरके से हमें एसिटिक अम्ल मिलता है, आंवले से हमें एस्कॉर्बिक अम्ल मिलता है, नींबू और खट्टे फलों से हमें मिलता है साइट्रिक अम्ल मिलता है। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है बेटा एग्जाम में कि हमें दही से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लैक्टिक अम्ल। या ऐसे आ सकता है कि खट्टे फलों से मिलने वाले अम्ल का नाम बताइए, तो हम साइट्रिक अम्ल हम ऐसे लिख देंगे। प्यारे बच्चों, ये तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो हम चीज़ें खाते हैं वहाँ से अम्ल हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो बड़े तीखे होते हैं, तेज होते हैं, वो प्रयोगशाला में भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रयोगशाला में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। कुछ सामान्य क्षारक भी हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, ये क्षारक है। ठीक है। इसके अलावा एक क्षारक ये भी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हम जब उपयोग करते हैं जब हमें एसिडिटी बन जाती है, एंटी एसिड के रूप में ये उपयोग किए जाते हैं, NaOH। तो इस प्रकार आपने देखा कि अम्ल और अक्षार, दो अहम अम्लों के आपने नाम यहाँ पढ़े, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। आपने तीन यहाँ अक्षारकों के नाम पढ़े, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिसके बाद हाइड्रोक्साइड है, जैसे सोडियम NaOH, कैल्शियम CaOH ट्वाइस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH ट्वाइस। ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये अक्षार पढ़े। तो आगे बढ़ते हुए इस वर्कशीट में बेटा अब हम धातुओं के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। कुछ रासायनिक गुणों के बारे में सबसे पहला रासायनिक गुण है धातुओं से अम्लों से अभिक्रिया। धातुओं के अम्लों से अभिक्रिया जब होती है ना, जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है, या यूँ कहिए किसी अम्ल में कोई धातु डाली जाती है। मैं उदाहरण के रूप में ये कह दूँ, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया और उसमें मैं डाल दूँ जिंक डाल दूँ या लोहा डाल दूँ, Fe डाल दूँ, तो क्या बनेगा? एक तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जो निकलने वाली गैस है हाइड्रोजन गैस। इस बात का कैसे पता लगाया जाए कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है? इस चित्र को देखिए, आप इस चित्र को देखिए, आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि एक धातु इसमें डाली गई है इस अम्ल में, और हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में यहाँ निकल रही है। जैसे हम जलती हुई तीली इस प्रखनली के मुंह पे लाते हैं तो वह एक पप 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 ऐसी ध्वनि के साथ वो जलना शुरू कर देगी। ठीक है। रुक रुक के पप 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 की आवाज़ आएगी, यानी पप ध्वनि के साथ वो जलती है। तो देखा बच्चों आपने, किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकलती है तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो उस प्रखनली के ऊपर वाले हिस्से पे यानी मुंह पर, उस प्रखनली के मुंह पर, मुंह के पास एक जलती हुई तीली ले जाएं। यदि वो आग पप की आवाज़ के साथ जलती है तो निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस होगी। तो इसके अलावा अब देखिए, जब अम्ल से धातु अभिक्रिया कर जाती है, तो इसलिए नींबू और अन्य खट्टे पदार्थों को जिनमें अम्ल होता है, आंवला हुआ, नींबू हुआ, तो जिनमें अम्ल होता है उन्हें हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं रख सकते, धातु के बर्तनों में नहीं रख सकते, लोहे के बर्तनों में नहीं रख सकते। यानी खट्टे फलों को, खट्टे अचार को या इन चीज़ों में क्यों नहीं रखा जाता? वो अभिक्रिया कर जाएंगे
और हमारा अचार खराब हो जाएगा, चाहे उसे बने कुछ भी, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि खट्टे फलों यानी नींबू के अचार आदि को एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता, या लोहे के या तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता। अब है अक्षारकों से अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, जब कोई धातु को किसी अक्षार में डाला जाता है तो वही लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमने NaOH ले लिया, अक्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, उसमें एक लोहे की कील डाल दी या फिर आपने जिंक डाल दिया, तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गया, ठीक अम्लों की तरह ही। अब इसके क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं प्यारे बच्चों। जो हमें क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन यहाँ पे मिले हैं। कुछ सामान्य अम्ल एवं उनके स्रोतों के नाम लिखिए, जो हमने शुरू में पढ़े थे। सामान्य अम्ल जैसे सिट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, ये थे। और ये बताना ये दही से मिलता है, खट्टे फलों से मिलता है, ये इनके कुछ आप बता सकते हैं। अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए, ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको। क्योंकि एल्यूमिनियम एक धातु है, अचार से अम्ल निकलता है। जब एक धातु को अम्ल से मिलाएंगे तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और इस प्रकार हमारा अचार खराब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। तो प्यारे बच्चों, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो आपको पता है लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस H2 गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, ये था तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कोई गैस को जब जलाते हैं तो यदि पॉप ध्वनि निकलती है तो कौन सी गैस है, वो गैस है हाइड्रोजन। तो बेटा ये थी आज की वर्कशीट। और हमें जो कोविड के बारे में संदेश मिल रहा है, मास्क पहनिए। बेटा ये हर रोज़ क्यों आता संदेश, कहीं ना कहीं इसकी अहमियत होगी और हमने समझना चाहिए। क्योंकि परसों ही यानी 11 नवंबर को दिल्ली में 8,500 केस न्यूज़ में मैं सुन रहा था। तो इतने ज़्यादा केस अचानक बढ़ गए। हम तो 1,000 से भी नीचे आ गए थे, लेकिन अब 8,500 केस डेली आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम इग्नोरेंस कर रहे हैं, हम दिल्ली वासी इस पे ध्यान नहीं दे रहे। बेटा यदि हमने 3 बातों में ढिलाई की, मास्क पहनने में, साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने में और सोशल डिस्टेंसिंग करने में, तो हम खतरे से खाली नहीं हैं। ये बात अपने पेरेंट्स को समझाइए, अपने साथियों को समझाइए और जो भी आपसे कांटेक्ट में हैं उन सबको समझाइए कि 3 बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, ये समाज की भलाई में होगा, हमारे राष्ट्र की भलाई में होगा और समस्त मानव जाति की भलाई में होगा। तो ये थी बेटा आज की वर्कशीट और कोविड का संदेश। आशा है कि वर्कशीट आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद। वर्कशीट देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।